बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद एंड सेंट्रल मॉल फेस्टिवल बोनेंजा। बीते शनिवार यानी 8 अक्टूबर की शाम 5 बजे से रानीगंज से 41 वर्षीय प्रकाश गुप्ता नाम का ये शख्स लापता है, जो आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज पीएन मालिया रोड स्थित श्री दुर्गा विद्यालय के समीप का निवासी बताया जा रहा है। युवक के गुमशुदगी की रिपोर्ट रानीगंज थाना पुलिस में परिजनों द्वारा दर्ज करवाई गई है। बताया जा रहा है कि लापता युवक प्रकाश गुप्ता मानसिक रोग से पीड़ित है। परिजनों का अनुरोध है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रकाश गुप्ता के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया 8670298502 नंबर पर संपर्क करें। जामुड़िया थाना के केंदा फाड़ी स्थित केंदा गांव में एक ICDS केंद्र के ठीक पीछे धसान होने के कारण गोफ बन गया, जिससे शंभू बावरी नामक एक व्यक्ति के घर के पीछे का हिस्सा ढह गया। हालांकि इस धसान की घटना में किसी तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। केंदा गांव में पहली बार ये धसान की घटना नहीं घटी है, इससे पहले भी कई बार धसान हो चुके हैं। दुर्गा पूजा के पहले भी केंदा गांव में धसान की घटना हुई थी। ग्रामीण ईसर अधिकारियों को कई बार पुनर्वास के लिए भी कह चुके हैं, लेकिन प्रबंधन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इस संबंध में आरती बावरी ने कहा कि जब धसान होता है तो हमें अस्थायी रूप से दूसरी जगह ले जाया जाता है, कभी कभी स्थानीय स्कूल में या कोलियरी के खाली पड़े क्वार्टरों में, और कुछ दिनों के बाद हमें यहाँ मरने के लिए वापस भेज दिया जाता है। और बार बार माटी जो आनছে ডোদার করে আর ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। আবার এইবারে কি করলো দুটো মজা, আবার এইবারে কি করলো 5-6 ধামা দিন দিল, মাটিটা ঢাকা হয়ে গেল। আবার ধস খুলে গেল, আবার ধস খুলে গেল। তো 5-6 ধামাটা তো বড় গির দাটাকে ঢাকা হয়, তা থেকে আমাদেরকে ঢাকা দিন দেখ, আমাদেরকে ঢাকা দিন দেখ। ঘর বাড়ি কিছু উঠাইতে হবে না, ওইদিকে ভালো ভালো বলো। হ্যাঁ ওইদিকে ভেলে বলছি, তো ঘর বাড়িটা উঠাইতে হয় না, আমাদেরকে ঢাকা দিন দেখ। একবারে মেশিন এনে সব মাটির তলা ঢাকা দিন যে কইটা বরং ভালো হবে, ছেলে ফুলে সব আমাদের দরকার নাই। কতবার বলেছে, কতবার রিপোর্ট দিয়েছি, রিপোর্ট দিয়ে কি আমরা রিপোর্ট দিয়ে আমাদের খারাপ লাগছে, আমাদের ভালো লাগছে না, আমাদের কান্না লাগছে। যখন জল হয়েছে তখন আমাদের ঘুম হয়েছে না, আমরা ঢুকি যাবো, আমরা ঢুকি যাবো এই করছি। আগুন উঠছে, এই ছেলে ফুলে নিয়ে একবার ঢুকি যাবো, পুড়ি যাবো নাকি। দৌড়ে ছুটে ছুটে চল স্কুল করছো, স্কুল করছো, কোয়ার্টার দেবো, কোয়ার্টার দেবো। আবার কি করছে, কোয়ার্টারকে যাচ্ছি কুকুরের মতন আবার ছেড়ে বলছে না ঘরকে যাও, আবার কোয়ার্টারে লোক বস করে। হ্যাঁ আবার স্কুলকে যাচ্ছি, কদিন খিচুড়ি ঘাটা, তারপর চা নাই কিছু নাই, সেই গরুর ঘাটা হয়, ওরকম গরুর ঘাটা করে করে খাওয়ান দিল। ওটা খাওয়ান দিল গরু ঘাটা করে দিয়ে বোধ আবার না না আবার স্কুল খুলবে যা, আপন আপন বাড়িতে চলো, বাড়িতে চলো। আবার কত সুন্দর নিয়ে গেল গাড়ি করে, কত সুন্দর গাড়িতে চাপায় নিয়ে গেল, কত জিনিস নিয়ে গেল গাড়িতে চাপা। আবার কমন বলছে না স্কুলটা খালি করো, আবার স্কুল আর ছেলে আসবে। আবার কি করলাম, কুকুরের মতন টেনে টেনে সব জিনিস আবার নিয়ে এলো। पांडेश्वर विधानसभा में सोनपुर बाजारी कोयला खदान में एक नई प्राइवेट ओपन पिट माइन का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, ECL तकनीकी निदेशक जयप्रकाश गुप्ता, सोनपुर बाजारी परियोजना प्रबंधक आनंद मोहन, सोनपुर बाजारी क्षेत्र कार्मिक प्रबंधक अबीर कुमार मुखोपाध्याय, पांडेश्वर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रामचरित पासवान, प्रखंड अध्यक्ष कीर्ति मुखर्जी, युवा अध्यक्ष नरोत्तम मंडल, अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ मौजूद थे। ओपन पिट माइन का संचालन यूनाइटेड कोल कैरियर्स द्वारा किया जाएगा। इस खुले खदान की कार्य अवधि 2 वर्ष है और इन 2 वर्षों के दौरान 166 लाख घन मीटर मिट्टी को काटकर कोयले की निकासी की जाएगी और इस प्रोजेक्ट की अनुमति लागत 200 करोड़ रुपए है। ECL के अधिकारी जयप्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस अभियान से इस क्षेत्र में कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है। पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में कहा, ओपन पिट माइन स्थानीय पांडेश्वर सहित औद्योगिक क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए निजी खदानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन खदानों के खुलने से क्षेत्र के लगभग 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा और कई स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। ये पहले एक पैच चलता था जो है, वो पैच खत्म होने के बाद ये रिप्लेसमेंट पैच है उसका, तो 166 लाख क्यूबिक मीटर का रिप्लेसमेंट पैच हम लोग वो भी निकालने का दिए हुआ है। और ये रिप्लेसमेंट पैच है, इससे वो भी निकलेगा तो एडिशनल हम लोग का कोयला इससे जो है 3.4 मिलियन कोयला जो है, 34 लाख कोयला इससे जो हम लोग फ्री होगा। अच्छा, जैसे लोकल एम्प्लॉयमेंट इसमें होगा? लोकल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, ठीक है।
मिलेगा ही, जैसे जैसे और कॉन्टेक्स्ट में मिलता है वैसे इस कॉन्टेक्स्ट में भी मिलेगा। बीते कुछ महीने पहले रेलवे की जमीनों तथा परित्यक्त क्वार्टरों पर अवैध कब्जा करने वालों पर रेलवे प्रशासन की ओर से जमीन और क्वार्टर्स खाली करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा था। साथ ही रेलवे ने अपना बुलडोजर भी तैयार रखा था कि यदि नोटिस देने के बावजूद जमीन और क्वार्टर खाली नहीं किए गए तो कब्जा हटवाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके खिलाफ आसनसोल के रेलपार में कई सप्ताह तक तृणमूल के बैनर तले टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने रेल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। बहरहाल रेलवे की कार्रवाई उस वक्त शांत हो गई थी, लेकिन थमी नहीं। शिल्पांचल के विभिन्न इलाकों में रेलवे ने अवैध कब्जा खाली करवाया और अब भी ये सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि अबकार गार्डन के पीछे रेलवे लाइन के किनारे बसे खटाल में रहने वाले बासिंदों को भी रेलवे के अवैध कब्जे को खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। इस संबंध में स्थानीय नरेश राजवंशी ने कहा कि वे लोग लगभग 50 वर्षों से इस स्थान पर रह रहे हैं और रोजी रोजगार कर रहे हैं, जिससे लगभग 10 परिवार के 100 लोग अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी नोटिस मिला था, जिसके बाद उन लोगों ने लिखित रूप से रेलवे को जानकारी दी कि क्षेत्र में रेलवे की मात्र 5 से 6 फुट जमीन है, बाकी जमीन उनकी है। जी यहाँ से हटाने के लिए इससे पहले भी नोटिस दिया गया। एक नोटिस 1 महीना पहले वाला नोटिस हम लोग पाए हैं, तो फिर आप लोग को भी हम लोग कुछ लिख के इंजीनियर साहब को दिए थे अपना तरफ से कि 5-7 फुट आपका ज़मीन रेल का है यहाँ पर, और उससे दिक्कत कुछ तो सर नहीं, हम लोग का 100 बड़ी से यहाँ तक बहुत दिन से हम लोग हैं, लेकिन आपको जैसा विचार हो। हम लोग तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं आपके साथ में, लेकिन गरीब आदमी है, 100 परिवार इस जगह पाल रहे हैं, बाल बच्चा खा कमा रहे हैं इस जगह से, तो इसी के चलते हम लोग हैं। अब बहुत दिन से सर रहिए गए, आज तक अभी भी है हैं आपका मैंने रेले का साथे में है, अपना भी ज़मीन हम लोग का उस जगह आपका साथे साथ है, तो आपका जैसा विचार हो वैसा अब हम लोग। ये लोग आके क्या बोले आज बोल रहे हैं सर कि मैंने तुम लोग खटाल को नोटिस मिला तो काहे नहीं तोड़ के हटा लिया, तो अब हम लोग तुम गुंजाइश नहीं है सर, कहीं अपना जुगाड़ में घूम रहे हैं, ज़मीन जगह जैसा अब होता हम लोग तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन अपना जुगाड़ में ज़मीन जगह के हैं कि कहीं मिल जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? हमका नरेश राय नाम है सर। नोटिस मिलने की खबर पाकर यदुवंशी कल्याण समिति के सचिव संजीव कुमार यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगभग 100 वर्षों से यहां खटाल द्वारा दूध का व्यवसाय कर लोग अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। रेलवे की यहां 5 से 6 फुट जमीन है, जिस पर बांस के ढांचे से खटाल बनाया गया है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से अनुरोध किया कि गरीब वंचित न हो, इसलिए खटाल को न हटाया जाए और वहाँ उन्हें व्यवसाय करने दिया जाए। एक नोटिस आया था खटाल को लेकर के। खैर खटाल तो मतलब कि जो भी रेल का ज़मीन में जो भी थोड़ा सा में खटाल बना हुआ है और सारा कच्चा है, बांस का बना हुआ है, और 100 वर्षों से ऊपर हो गया यहाँ पर लोग रह रहे हैं। ऐसे को रेल को क्षति बोल करके नहीं है। तो ये हम लोग को सुनने में आया कि समिति में खबर आया कि किसी को थोड़ा सा मामलों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि देखिए मामला है क्या, क्योंकि हम लोग हमेशा से चाहते हैं कि मतलब रेल का संपत्ति है, सरकार के बिल्कुल साथ रहते हैं, ऐसा कोई भी काम हम लोग इलीगल नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि 100 वर्ष हो गया यहाँ पर गरीब लोग हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, इससे अगर रेल को क्षति नहीं हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई कार्रवाई करना चाहिए। कौन समिति की तरफ से आए? हम लोग यदुवंशी कल्याण समिति। मेरा नाम संजीत कुमार यादव है और मैं यदुवंशी कल्याण समिति का सेक्रेटरी हूँ। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर, हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। दुर्गा पूजा के अवसर पर जल्द ही सेंट्रल मॉल में शुरू होने वाला है फेस्टिवल बोनेंजा। शॉपिंग के साथ अट्रैक्टिव गिफ्ट्स पाने का मौका। आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक मॉल के किसी भी शॉप से मिनिमम 500 रुपए की करें खरीदारी और पाएं एक लकी कूपन। इन लकी कूपन पर 26 अक्टूबर को होगा लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट, जिनमें से कुछ सिलेक्टेड लकी विनर्स को सेंट्रल मॉल की ओर से दिए जाएंगे अट्रैक्टिव प्राइजेस। साथ ही फर्स्ट प्राइज पाने वाले एक लकी विनर को सेंट्रल मॉल दे रहा है एक शानदार बजाज प्लैटिना बाइक। तो इस पूजा उठाए लाभ सेंट्रल मॉल के फेस्टिवल बोनेंजा का आने वाले 10 सितंबर से 26 अक्टूबर तक।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के निगम कमिश्नर राहुल मजुमदार ने मंगलवार को नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आने वाले त्योहारों और डेंगू को लेकर की जा रही बचाव कार्य की समीक्षा की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए निगम आयुक्त राहुल मजुमदार ने कहा कि दुर्गा पूजा बीतने के बाद तालाब की साफ सफाई करने का कार्य, आने वाले त्योहार काली पूजा और छठ पूजा की तैयारी को लेकर आज समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। नगर निगम के द्वारा डेंगू से बचाव करने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कार्य कहां तक हुई है, कैसे हो रही है, इसकी भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि त्योहारों की तैयारी को लेकर पार्षद और मेयर परिषद सदस्यों द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उसे कार्य का रूप देने को लेकर भी चर्चा की गई। এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া নয়, আমরা তো আজকে মূলত অফিসারদের নিয়ে মিটিং হলো, এক্সিকিউশনের মিটিং। সিদ্ধান্ত তো আমাদের বিওসিতে নেওয়া হয়, সেগুলো তার কাজকর্মগুলো কীরকম হচ্ছে, পুজোর পর আমাদের যে আরও সামনে যে পুজো আসছে, মানে কালী পুজো আসছে, ছট পুজো আসছে, তার জন্য প্রিপারেশন কীরকম কী হওয়া দরকার, সেগুলো নিয়ে আমাদের কী কী সিদ্ধান্ত যেগুলো নেওয়া হয়েছিল আগে বিওসিতে, তার কতটা কী কাজ হচ্ছে সেগুলো দেখা। ডেঙ্গুর একটা ভ্রুকুটি আছে, তাতে আমাদের परफॉर्मेंस ठीक-ठाक की होच्छे सेगुलोके निये रिव्यू करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास तस्वीरें सीधे महाकाल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को उज्जैन जिले में स्थित श्री महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले फेज का लोकार्पण किया, जिसका सीधा प्रसारण दिखाने की व्यवस्था 29 नंबर वार्ड की पार्षद चैताली तिवारी ने की। ये कार्यक्रम वार्ड के रामकिशन डंगाल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जहां भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी और चैताली तिवारी आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में आम जनता भी शामिल हुए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। जिस वक्त ये सीधा प्रसारण प्रसारित हो रहा था, उस वक्त कलाकारों द्वारा छठ के गीत और भजन गाए जा रहे थे, जिसने वातावरण में आध्यात्म का एक भव्य माहौल बनाया। ये सिलसिला जो आज से करीब 2 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, एक के बाद एक हमारे देश की जो धरोहरें हैं, जो पवित्र मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार करना, उन्हें फिर से उनके मूर्त रूप में वापस लाना, यह सिलसिला हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया था, उसी कड़ी में आज उज्जैन के महाकाल मंदिर में जो नवनिर्माण हुआ है, उसका शिलान्यास, लोकार्पण मैं कहूं, थोड़ी देर बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और यही अंतर है दूसरे प्रधानमंत्री में और नरेंद्र मोदी जी में, कि जब एक मंदिर में नया लोकार्पण वो कर रहे हैं तो उसके पहले विधिवत जो कुछ भी होना चाहिए, जो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए, 1-1.5 घंटे पहले से पूजा अर्चना करना, और उसके बाद ये जो नया निर्माण होगा ये राष्ट्र को समर्पित करना, समाज को समर्पित करना। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए गए और फीता काट के चले आए। पूरा जो अनुष्ठान है वो पूरे अनुष्ठान में वो उपस्थित रहते हैं, और जिस तरह हम लोग अपने घर में पूजा पाठ में 1 घंटा 2 घंटा समय व्यतीत करते हैं, वही देखिए आप देश के प्रधानमंत्री उनका कीमती समय इस देश के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए व्यतीत कर रहे हैं।